नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ साथ आप सबका विशेष रूप से सत्कार और गणपति भगवान की विशेष अनुकंपा गणेश चतुर्थी के साथ जो हम सब पर हो रही है उसका विशेष स्मरण और अवलंबन करते हुए स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज बताते हैं कि गण वो है जो कभी भी हार नहीं मानता, जो आगे बढ़ने को तत्पर रहता है, वो गण है। तो गणपति है, तो हमें गण बनना चाहिए अपने भीतर इस प्रकार के भाव को जागृत रखते हुए। जैसे गणपति को दूर्वा प्रिय है तो कहते हैं कि दूर्वा एक में से दूसरा, तो जो जो काटने का क्रम होता है उससे और अधिक उसका विस्तार होता है। यानी हम एक ऐसी सत्ता के वाहक हैं जो अक्षय है, जो कि कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और ये सनातन संस्कार गणेश चतुर्थी पर विशेष रूप से जागृत जब होता है तो उसके साथ में ये संकेत भी आता है कि हमें अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और अपने स्वरूप के बारे में स्पष्टता के क्रम में जो श्रीमद् भगवद गीता का विशेष हम पर कृपा प्रवाह है उसका अवलंबन करने की तरफ बढ़ते बढ़ते हम फिर एक बार ये स्मरण कर लें कि जो मोदक प्रिय है हमारे गणपति भगवान, वो जो मोदक है उनको प्रिय है, तो प्रियता जो मोदक की है वैसे हमारे मन के भाव हो कि हम प्रसन्नता के पुंज बन जाए ताकि गणपति हमें स्वीकार करें। अब ये प्रसन्नता के पुंज बनने वाली जो बात है वो गुरु चरणों में बैठकर जैसे जैसे स्पष्ट होती है, वहां पर ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान है, जिसको लेकर हम अपने सीमित स्वरूप से बाहर अपने को देखने समझने की पात्रता विकसित करते हैं। और इसी क्रम में जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है 13वें अध्याय में, उसके 17वें और 18वें श्लोक की तरफ बढ़ने के साथ साथ मैं आपको ये भी पहले से समाचार देना चाहता हूँ कि सनातन परंपरा में सेवा का जो संस्कार है उसके बारे में जब हम स्वामी विवेकानंद के वचनों से याद करते हैं तो उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आदर्श के रूप में त्याग और सेवा को सर्वोपरि बताया। और इसी क्रम में बहुत संत महात्माओं की प्रेरणा से अच्छे अच्छे शुभ मानवता सेवी संकल्प जो चल रहे हैं उनमें से एक मुनि सेवाश्रम जो गुजरात में है, जो कि अनुबेन के द्वारा अपने गुरु की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था और उसको आगे ले जाने में विक्रम भाई पटेल हैं और हेमंत भाई पटेल हैं, वो जिस तरह से सक्रिय हैं। एक बार मुझे भी उस स्थान पर, उस पवित्र स्थान पर जाने का अवसर हुआ था। एक डॉक्यूमेंट्री जो मुनि सेवाश्रम पर बनाई गई थी उसका एक छोटा सा अंश आज समापन से पूर्व आप तक पहुंचाने के अलावा आज के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा। आप और अधिक जब देखेंगे कि कैसे भगिनी सेवा मंदिर में जो मंद बुद्धि अ, हमारी बहनें हैं उनकी देख रेख के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प वहां पर चल रहा है, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, जो स्वयं अपने देह की देखभाल नहीं कर सकती हैं, ऐसी महिलाओं बालिकाओं की देखरेख करने का बीड़ा भी मुनि सेवाश्रम द्वारा उठाया गया है। अन्य भी प्रकल्प हैं, उनके बारे में भी आप जानेंगे, लेकिन आज हम एक छोटा सा अंश उसका आप तक पहुंचाएंगे। पर प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण बात जो कि 13वें अध्याय में 17वें श्लोक में आई है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इसका अर्थ बताया गया, वो
पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा बोध स्वरूप ज्ञानम ज्ञेयम जानने के योग्य और ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सर्वस्य हृदय विष्ठितम, वो कहाँ बैठा हुआ है, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। ये कितना बड़ा आश्वासन है, वो आपके हृदय में है। कौन है आपके हृदय में? जो कि ज्योतियों का भी ज्योति है, वो परब्रह्म ज्योतियों का ज्योति आपके हृदय में बैठा हुआ है। अब ये आश्वासन जब श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है तो अपने आप में हमें उछल जाना चाहिए इस भाव से, ये आश्वासन लेते हुए कि हम असहाय नहीं है, हम विवश नहीं है, हमारे भीतर वो है जो ज्योतियों का भी ज्योति है। और इस बात को 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में और जैसे स्पष्ट किया गया है, उसको भी देखा जाए। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसः। क्योंकि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। ये बात 11वें श्लोक में कही गई। और अब ज्योति की बात कहने से पहले इसका ध्यान रखना कि अपने अंतःकरण को शुद्ध किए बिना यदि हम अपेक्षा ये करने लग जाएंगे, प्रतीक्षा करने लग जाएंगे कि हम उसको जान लें, तो होगा नहीं। तो 12वां जो श्लोक है 15वें अध्याय का, उसमें परमेश्वर की तेज की महिमा ऐसे बताई गई है। यदा आदित्यगतम तेजो जगद भासयते खिलम यश्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमामकम। और हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। ये कहने वाले श्री कृष्ण भगवान ने जब ये हमें आश्वासन 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में दे दिया कि सर्वस्य हृदय विष्ठितम, वो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, तो अपने हृदय का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपके हृदय में शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो वो जो ज्योतियों का भी ज्योति है, उसकी सन्निधि है, इसका पता लगेगा, वरना पता नहीं लग पाएगा। कई बार होता है कमरे में हम जाते हैं, कोई चीज वहां पे पड़ी हमको दिखती नहीं है, तो फिर वो हमारे लिए होती नहीं है। कोई दूसरा जाता है, उसको दिख जाता है, वो ले सकता है, या उसके उपयोग में करने की स्थिति तक पहुंच जाएंगे यदि हमें पता लगेगा कि वहां पर कुछ है। वो कुछ क्या है, उसकी चर्चा थोड़ी थोड़ी 18वें श्लोक में कैसे आ रही है देखते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते। तो उन्होंने कहा इस प्रकार, हे अर्जुन, क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। और भगवान के स्वरूप के बारे में उनकी कृपा से, उनकी करुणा से श्रीमद् भगवत गीता की शरण लेकर हम थोड़ा थोड़ा जो जान रहे हैं, वहां चलते चलते हमें यह भी याद आता है कि उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जो मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये जो भाव है, इसको अपने जीवन में उतारने वाले साधकों में से जो विक्रम भाई पटेल हैं, डॉक्टर साहब हेमंत भाई पटेल हैं, इनके साथ मुनि सेवाश्रम जाने के मेरे संयोग के पीछे मयूर दलाल जी मेरे आत्मीय अग्रज हैं, उनको भी स्नेह के साथ में और कृतज्ञता के साथ में स्मरण करते हुए मैं इस डॉक्यूमेंट्री का थोड़ा सा अंश आपके साथ बांटने का आनंद ही प्राप्त कर लेता हूँ। चलते हैं। ये
सबसे पहले जो हमारी क्लिनिक थी उसमें 6 बेड लगे थे, वो दूसरी जगह थी। बाद में जिसको सही तरीके से हॉस्पिटल बोल सके, ये पहली बनी थी 1992 में, और ये उसका नाम हमने दिया था अक्षर पुरुषोत्तम आरोग्य मंदिर। तो क्योंकि जो प्रमुख स्वामी थे उसके षष्ठी पूर्ति महोत्सव में वाघोड़िया के जो उसके भक्त थे, उनने 60,000 रुपये दिए थे उसी टाइम एक छोटा कमरा बनाने के लिए, और वो हॉस्पिटल की शुरुआत थी। और उन्होंने जिक्र किया था कि अक्षर पुरुषोत्तम आरोग्य मंदिर नाम रखो, तो मैंने वो रखा, वो नाम कायम ही रखा। फिर सब जो डोनर भी आए उनको बताते कि भाई ये नाम है, आपका वार्ड वगैरह नाम मिलेगा लेकिन ये नाम तो रहेगा। तो सब अब क्योंकि अच्छा भगवान का नाम है, कोई भी ना क्यों बोलेगा। ये जो अनुभव ने प्लान किया बाद में 1998 में शुरू किया प्लान, और फंक्शनल हुई 2001 में। यह है जो कैंसर हॉस्पिटल का यूनिट 2001 में चालू हुआ, उसका प्रवेश है। और अनुबेन की इच्छा थी कि जो भी यहाँ प्रवेश करे वो गणपति के आशीर्वाद लेके जाए और उसकी स्वास्थ्य अच्छी हो जाए, ऐसी प्रार्थना करे। इसीलिए अनुबेन ने गणेश जी का स्थापन किया था। और यहाँ से उसका नाम कैलाश कैंसर हॉस्पिटल है, और कैलाश नाम मुरारी बापू ने रखा था, क्योंकि मुरारी बापू ने यह हॉस्पिटल बनाने की जब शुरू में फंड की जरूरी थी, तो उसने 2 कथाएं दी थी, एक लंदन और एक अमेरिका में। तो लंदन की कथा के बाद अनुबेन उनसे मिली और बोले कि बापू उसका नाम, क्योंकि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो हम रखना चाहते हैं कोई मुरारी। तो उसने बोला नहीं, आप कैलाश रखो, कैलाश जो हमारा पर्वत है वो सबको शांति और शीतलता प्रदान करता है, तो आपके हॉस्पिटल भी सबको शांति शीतलता प्रदान करे ऐसा, तो इसलिए वो कैलाश नाम रखा है, वो अपने पर्वत के ऊपर से। लेकिन वो सॉल्ट वाटर नहीं, वो मीठा पानी के साथ। यह यहाँ का रिसेप्शन और फार्मेसी का है। तो अलग अलग प्रकार से जो मरीज आते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम इधर होता है। और हम सरकार की कुछ स्कीमें भी है, तो उसका भी काम, तो उसके लिए अलग अलग काउंटर्स है। विक्रम भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है और ये पानी का जिस तरह से उपयोग अस्पताल में है, बहुत सुंदर अनुभूति यहाँ आती होती है। इसका जो निर्माण है उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखी गई, आर्किटेक्चर किसका था, आपके क्या आइडियाज रहे? वो मैं कभी लोगों को बताता हूँ कि लास्ट, तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी राय है, तो लास्ट सेंचुरी में आप देखा तो मोस्ट ऑफ द यूथ इन इंडिया दे वर इम्प्रेस बाय आइदर गांधी जी और विवेकानंद। तो जो जो काम शुरू करते थे वगैरह में उनकी आपको इमेज दिखने मिलेगी। तो उन दोनों में मेरे हिसाब से अनुभव ने जो जोड़ दिया वो सौंदर्य था। अनुमान को बहुत पसंद था। वो बोला एफिशिएंट होना चाहिए, सादगी भरा भी होना चाहिए, लेकिन सुंदर भी होना चाहिए। तो और हमारा जो आर्किटेक्ट था उसी टाइम मनोज पटेल करके, तो वो भी बहुत ग्राउंड टू अर्थ था, डाउन टू अर्थ। तो जहाँ जरूर है वो करने का ऐसा उसका अभिगम था। तो अनुबेन और उन्होंने मिलकर ये सब प्लान किया था। क्योंकि यहाँ मरीज जो आते हैं वो क्या है, एक भय लेकर आते हैं कैंसर नाम से, तो एटलीस्ट उनको यह थोड़ी मन की शांति मिल जाए देख के। तो यहाँ वेटिंग का उसका जो पीरियड है वो अच्छी तरह से गुजरे। ये रेडियोलॉजी का विभाग है, जहाँ रेडियोलॉजी की सब सुविधाएं उपलब्ध है। वो जब मैं आउट पेशेंट हम चलाया करते थे हर सैटरडे को, तब भी हम 10 पैसा लेते थे पेशेंट से। लेकिन जिसको जरूर है वो सेवा मिल जाएगी, लेकिन जो खर्च कर उसको इतना देना चाहिए, अभिगम रहा है। बहन भी किसी को पैसे के लिए वापस नहीं करती थी। अनजान में कोई हो गया बात अलग है, लेकिन कोई आके बोलता है कि भाई पैसे नहीं है तो ट्रीटमेंट तो हो जाएगी। तो कोई आकर ये बोलता है कि पैसे नहीं है
तो भी ट्रीटमेंट हो जाएगी, ये कितनी बड़ी बात है। और मुनि सेवाश्रम स्थान में जाते ही आपको ऐसी अनुभूति होती है कि कैसे सरलता, सादगी, सात्विकता, सेवा का भाव, इन सब का एक सुंदर स्वरूप वहां पर देखने को मिलता है, जो प्रेरक भी है। तो ये थोड़ा सा अंश उस डॉक्यूमेंट्री का मुनि सेवाश्रम पर आपने देखने के लिए मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका विशेष अतिरिक्त आभार आज व्यक्त करने के साथ साथ समापन की तरफ बढ़ते बढ़ते हम सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।